हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है मार्च में, उसी का आज हम लोग सेट देखेंगे। और वो नया सेट है जो क्राउन पब्लिकेशन का है। और ये सेट भी जो है आपको बिहार एसएससी का फुल पैटर्न पे आपको आधारित है, वो भी एनसीईआरटी पैटर्न पर। तो जिस आधार पर बिहार एसएससी वहाँ पे क्वेश्चन कॉल करता है उसी पे ये आधारित है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि क्या कह रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठ इमारत पाई जाती है। तो अकबर द्वारा याद रखिएगा कि वो फतेहपुर सीकरी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? फतेहपुर सीकरी में जो है अकबर द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठ इमारत पाई जाती है। अकबर द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठ इमारत जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जो 1572 ईस्वी में कब हुआ था? तो 1572 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किलीनुमा महल के निर्माण में प्रारंभ किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि नील दर्पण नामक नाटक के लेखक कौन है? तो नील दर्पण जो है नाटक के लेखक आपके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपको दीनबंधु मित्र हैं। आपको कौन है? दीनबंधु मित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। तो ये आपको कहाँ किए थे? तो चंपारण में। कब किए थे? तो याद रखिएगा कि 1917 ईस्वी में, जिसमें तीन कटिया प्रथा को इन लोग समाप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है 1939 ईस्वी में। कब हुआ था? 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो याद रखिएगा कि ये हो जाएगा आपको सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि उस देव स्थान का नाम बताइए जिसमें मुख्य देवता अन्य तीन से भिन्न है। तो इसमें हो जाएगा आपको जगन्नाथ। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य में एंटी डस्ट अभियान शुरू किया गया है? क्वेश्चन कर रहा है कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य में एंटी डस्ट अभियान को शुरुआत किया गया है? तो ये आपको दिल्ली में किया गया है। कब किया गया है? तो आपको कमेंट करके बताइएगा कि ये कब से स्टार्ट किया गया है। लेकिन यहाँ पे याद रखिए कि एंटी डस्ट अभियान जो है आपका दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 7 नंबर में कह रहा है कि किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी, ठीक है, ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? तो ये आपको मिला है एस्टोरिया एरोस्पेस लिमिटेड को। किसको मिला है? एस्टोरिया एरोस्पेस लिमिटेड को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि ऑनलाइन जुए पर निषेध और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू हुआ? तो इसमें आप लगाइएगा टिक तमिलनाडु को। ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश जो है 2022 में किस राज्य में लागू हुआ? तो तमिलनाडु में लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेडफास्ट नून का संबंध किससे है? तो ये आप याद रखिएगा कि परमाणु युद्ध अभ्यास से है। किससे है? परमाणु युद्ध अभ्यास से आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में खबरों में रहा डोनी पोलो एयरपोर्ट, ठीक है, किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में खबरों में रहा डोनी पोलो एयरपोर्ट जो है ये आपको स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग की दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में कह रहा है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस जो है ये आपको मनाया जाता है 30 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 30 अगस्त को। नेक्स्ट है कि कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो ये आपको बन गया भारत। भारत जो है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूको को पछाड़ कर जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। कौन? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। इसमें कह रहा है कि बीबी लाल जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो बीबी लाल आपके हो जाएंगे पुरातत्व विभाग से। बीबी लाल कह रहे हैं कि जिनका हाल ही में निधन हो गया वो पुरातत्व विभाग से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है?
तो ये आपको कर दिया है लक्ष्मी सहकारी बैंक का जो है भारतीय रिजर्व बैंक उसका लाइसेंस जो है रद्द कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ी जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की। तो भारत के कह रहा है कि किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने का घोषणा किया है, आपको हरियाणा। कौन सा राज्य? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का इको मार्क चिन्ह क्या दर्शाता है। तो किसी वस्तु पर जो इको मार्क लगता है वो आपको दर्शाता है पर्यावरण के दृष्टि से अनुकूल, पर्यावरण के दृष्टि से अनुकूल दर्शाता है। अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए, कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम बैंक राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो ये आपको हुआ था 69 ईस्वी में। कब हुआ था? 69 ईस्वी में हुआ था। 19 जुलाई, याद रखिएगा, 19 जुलाई 1969 ईस्वी को हुआ था, जिसमें 14 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को जो है निजीकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है। तो ये आपको माना गया है कृषि श्रमिकों के उपभोग मूल्य सूचकांक को। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा कि कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है गरीबी के आकलन हेतु सूचकांक के आधार पर माना गया। किसका? ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी के आकलन हेतु कह रहा है कि किस सूचकांक को आधार माना गया। तो कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मालवा पठार कर रहा है किस राज्य में आपका वह हिस्सा नहीं है। तो मालवा पठार जो है आपका महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश का है, लेकिन आपका महाराष्ट्र का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी 20 नंबर में कह रहा है कि महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा में थे। तो ये आपको हो जाएंगे जय सिंह सिद्धराज के सभा में थे। महान जैन विद्वान हेमचंद्र जो थे किसकी सभा में थे। तो जय सिंह सिद्धराज के सभा में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 21 में कि निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या की दर जो है नकारात्मक रही थी। तो ये आपका हुआ था 1911 और 1921 ईस्वी के बीच जो है भारत की जनसंख्या में जो है ये आपको क्या रहा था, जनसंख्या दर नकारात्मक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि जिंक उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य पूछ रहा है। जिंक के उत्पादन में कह रहा है कि भारत का अग्रणी राज्य, तो इसमें आप टिक कीजिएगा राजस्थान को। राजस्थान जो है जिंक उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य है। नेक्स्ट है कि कलपोंग जल विद्युत परियोजना, क्वेश्चन दे रहा है कि कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो इसमें आप टिक कीजिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार, देखिए यहाँ बी में दिया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका है कलपोंग जल विद्युत परियोजना। 24 में इसमें दिया है कि लोकसभा की सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की सीटें कह रहा है कि किस राज्य में आरक्षित है। किसका कह रहा है? तो लोकसभा का कह रहा है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की सीटें जो है किस राज्य में आधारित है, आरक्षित है। तो यहाँ पर याद रखिए कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो है अनुसूचित जनजाति की सीट जो है आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में पूछेगा कितना है, तो याद रखिएगा कि 6 गो है, और आपका छत्तीसगढ़ में 4 गो, और झारखंड में रखिएगा 5 गो याद, और गुजरात में भी आपका है 4 ठे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है राजस्थान के किस गांव में शुरू किया गया था। तो ये आपको शुरू किया गया था बगदरी, बगदरी जो है सॉरी क्या कर रहे हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का राजस्थान के किस गांव से, तो बगदरी गांव से। जिला कहेगा तो नगौर जिला, याद रखिएगा, इसमें जिला कहेगा तो आपको नगौर जिला, लेकिन जब गांव कहेगा तो बगदरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 26 नंबर में कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन जो है कब किया गया था। तो ये आपको किया गया है 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन जो है आपको 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 27 नंबर में दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान किया गया था। तो ये आपको किया गया था लॉर्ड मेयो का। लॉर्ड मेयो का हत्या जो है 1872 ईस्वी में, याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप में हुआ था। ठीक है, शेर अली खान ने, याद रखिएगा 1872 ईस्वी में शेर अली खान नाम के व्यक्ति था, उन लॉर्ड मेयो को हत्या किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी जो है उसका किस किस्म का है। तो इसमें हो जाएगा अरेबिक। अरेबिक किस्म का कॉफी जो है भारत में अधिक मात्रा में उगाया जाता है। झूम खेती अत्यधिक कहाँ होती है। तो झूम की खेती आप याद रखिए कि नागालैंड में सबसे अधिक होती है। और झूम खेती को स्थानांतरण कृषि के भी नाम से जानते हैं। कह रहा है इसमें कि सही मिलान कीजिए। 30 नंबर में आपको कह रहा है कि सही मिलान कीजिए। तो बैंकुओ तो इसमें हो जाएगा आपको फिलीपींस। ठीक है, हरिकेन आपको हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, और टाइफून आपको चलता है चीन में, और बिली आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बरमुड्डा त्रिकोण कहाँ स्थित है। तो बरमुड्डा त्रिकोण आप इसको टिक कीजिएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। बरमुड्डा त्रिकोण जो है आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि BIS यानी कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है। तो ये आपको हो जाएगा बासेल में। कहाँ स्थित है आपको, बासेल में। अब इसकी स्थापना 1930 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से किन्हें रमन मैग्सेस पुरस्कार नहीं मिला। 33 नंबर में कह रहा है कि रमन मैग्सेस पुरस्कार जो है नहीं मिला है। तो अटल बिहारी वाजपेयी को रमन मैग्सेस पुरस्कार नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा कह रहा है कि भारत का सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो भारत का सुपर कंप्यूटर आपको हो जाएगा आचार्य आपका भारत का सुपर कंप्यूटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभी तक कितने ओलंपिक खेल को रद्द किया जा चुका है। तो अब तक जो है आपको ओलंपिक खेल जो है कुल कह रहा है कितनी बार रद्द किया गया। तो 3 बार, याद रखिएगा। यहाँ कुल 3 बार जो है आपको रद्द किया गया। 1916 में, याद रखिएगा 1916 में, 1940 में और 1944 में आपको जो है ओलंपिक खेल रद्द किया गया है। अब तक याद रखिएगा कि 3 बार। भारत में नई जनसंख्या नीति कब अपनाई गई। भारत में नई जनसंख्या नीति कब अपनाया गया। तो ये आपको 2000 ईस्वी में जो है 15 फरवरी 2000 ईस्वी को नई जनसंख्या नीति लाई गई, जिसका मुख्य लक्ष्य था कि 2045 तक स्थिर जनसंख्या को प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में आए किताब आज़ादी फ्रीडम फेस्टिव फिक्शन किसकी रचना है। तो इसकी रचना याद रखिएगा अरुंधति राय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि तुर्की और सीरिया में हाल में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान का नाम क्या था। कह रहा है कि तुर्की और सीरिया में आया था भूकंप, वो भारत द्वारा वहाँ जो है चलाए जा रहे अभियान का कह रहा है कि नाम क्या था। तो आप याद रखिएगा कि ऑपरेशन दोस्त उसका नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ ने डेटा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ आशय पत्र हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये आपको किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, क्या कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है। तो इसमें आप टिक कीजिएगा 34। कितना टिक कीजिएगा 34, यानी कि 33। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे यानी कि NIMS 2021-22 के अनुसार सबसे इनोवेटिव राज्य कौन सा है। तो सबसे इनोवेटिव राज्य आपको हो जाएगा कर्नाटका। कौन हो जाएगा, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि किस राज्य में मतदाताओं के निर्बंध नामांकन के लिए चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता हेल्पलाइन ऐप पेश किया गया। तो ये आपको किया गया है कर्नाटक के द्वारा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 43 नंबर में कि किस देश की 11 साल बाद जो है अरब लीग में वापस हुई है, वापसी हुई है, किस देश की। तो इसमें आप टिक कीजिएगा सीरिया को।
सीरिया जो है अरब लीग में वापस हुई है। आकाशवाणी की संस्था का अस्थाई नाम होगा, तो आकाशवाणी हो जाएगा आपका ऑल इंडिया रेडियो को जो है आकाशवाणी के नाम से अब जाना जाएगा, अस्थाई नाम होगा किसका, ऑल इंडिया रेडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि किस मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो यह नियुक्त किया गया है आपको सेलेस्ते साओलो को। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव जो बनी है सेलेस्ते साओलो। WTC फाइनल में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो ये आपको बन गए हैं ड्रेविस हेड। ड्रेविस हेड जो है ये आपको जो WTS फाइनल में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो यह आपको कर दिया गया है PM मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी। तो ऑप्शन बी यहाँ टिक कीजिएगा, 47 के आपका बी हो जाएगा। 48 नंबर यहाँ पे दिया है और पूछ रहा है कि 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बन गए, कितना है, तो 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बन गए, तो ये आपको बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो भारत के सॉलिसिटर जनरल आप याद रखिएगा कि तुषार मेहता को नियुक्त किया गया है। किसको, तुषार मेहता को। नेक्स्ट है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आगामी राज्यसभा चुनाव में किस राज्य में कह रहा है, तो ये आपको हो जाएगा गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए मैथ और गणित का सवाल है, मैथ का और सामान्य विज्ञान का सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आपको सामान्य विज्ञान का दिया है, तो सामान्य विज्ञान में कह रहा है कि पारसेक मात्रक है, तो पारसेक मात्रक आप टिक लगाइएगा, दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है, आपका दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि जब प्रकाश एक माध्यम से, क्वेश्चन दे रहा है कि जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा कह रहा है कि एक अपरिवर्तित रहेगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाएगा तो आपको आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहेगा, तीव्रता, तरंग दैर्घ्य और वेग जो है आपका बदल जाएगा, लेकिन आवृत्ति जो है आपका नहीं बदलता है। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों पकता है, तो इसका कारण है कि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। तो ऑप्शन बी को टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 9 आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सिरेमिक ऑक्साइड। सिरेमिक ऑक्साइड जो है 9 आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक हो जाता है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है, तो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र आपको हो जाएगा तारापुर। ये कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ऊष्मीय आयन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है, तो ये आपको हो जाएगा M.N. शाह की। ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है किसका, तो M.N. शाह की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 57 में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में आपको मैच करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको देखिए, ऊष्मा से विद्युत, तो ऊष्मा से विद्युत आपको होता है सौर सेल। ऊष्मा से विद्युत आपका हो जाएगा सौर सेल। और विद्युत से ध्वनि, तो विद्युत से ध्वनि आप याद रखिएगा लाउड स्पीकर, ये हो जाएगा आपका लाउड स्पीकर। और द्रव्यमान से ऊष्मा आपको नाभिकीय रिएक्टर। ठीक है। और दिया है रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश में, तो इसमें आप टिक कीजिएगा ईंधन दहन। ठीक है। ये देखिए ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, तो ग्रहों का गति का नियम जो है आपको केपलर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, केपलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि रेडियो एक्टिव मापी जाती है, तो रेडियो एक्टिव मापी जाती है आपको गाइगर काउंटर से, गाइगर मूल काउंटर से। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो ये आपको 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है धातु और उसका दिया है गुण धर्म। ठीक है।
तो 61 का देखिए यहाँ पे कह रहा है सोडियम, तो सोडियम किसके साथ जाएगा, तो चाकू से आसानी से इसको काटा जा सकता है। पारा, तो पारा हो जाएगा कमरे के ताप पर यह द्रव अवस्था में रहता है। चांदी हो जाएगा आपको विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, और शीशा हो जाएगा ऊष्मा का कुचालक। नेक्स्ट दिया है कि जल के लिए पीएच मान कितना होता है, तो जल के लिए पीएच मान आप याद रखिएगा कि लगभग 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका कह रहा है कि इस लवण का, तो इस लवण का क्या होगा, जल अपघटन होता है। क्वेश्चन कर रहा है कि कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जो है जल अपघटन होता है। 64 में दिया है कि छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही कह रहा है किसके अपघटन से प्राप्त होती है, तो ये प्राप्त होती है आपको मेथेन के अपघटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा है किस अभिक्रिया से पैदा होती है, तो ये अभिक्रिया याद रखिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के अभिक्रिया से जो है आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया पैदा होती है सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बीटी कल्चर के द्वारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है, तो इसमें आपको होता है अंगूर। बीटी कल्चर में अंगूर का उत्पादन होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्तनपायी है, तो स्तनपायी आप याद रखिएगा कि व्हेल जो है आपका स्तनपायी होता है। लौंग है, तो लौंग में आप याद रखिएगा कि ये बंद कलियां होती है लौंग। निम्न में कह रहा है कि कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, तो सच्चा फल आपका हो जाएगा सेब। सेब जो है आपका सच्चा फल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन आप टिक कीजिएगा कि मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ होता है हीमोग्लोबिन। 71 में कह रहा है कि अधोलिखित में से कौन सा कह रहा है कि पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता, तो प्रकाश संश्लेषण जो है कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए, तो रतौंधी याद रखिएगा तो विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। रिटेक्स आपको हो जाएगा विटामिन डी की कमी से, ठीक है। स्कर्वी हो जाएगा विटामिन सी, और बेरी हो जाएगा विटामिन बी। गाय और भैंस के थानों में कह रहा है कि दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो इसमें आप कीजिएगा ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन जो है गाय और भैंस के थानों से दूध उतारने के लिए सुई इंजेक्शन लगाया जाता है। एथलीट फुट बीमारी होती है, तो एथलीट फुट बीमारी हो जाती है आपके फफूंद से, किससे, फफूंद से होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित से कौन सा सही सुमेलित आपका नहीं है, तो इसमें हो जाएगा लेटेक्स आपको खट्टा दूध, ये आपका गलत है। कार्बोनिक अम्ल आपका हो जाएगा सोडा वाटर, फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा लाल चींटी में, टार्टेरिक अम्ल आपका अंगूर के रस में आपको पाया जाता है। खट्टे दूध में यानी कि याद रखिएगा कि पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, ठीक है, यहाँ लिखिए याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल, ठीक है। तो ये रहा है आप लोग का क्राउन पब्लिकेशन का आज सेट नंबर 1 था, और इसमें करीब 15 से 20 सेट दिया हुआ है, आपको सारा मिलेगा। और यहाँ से देखिए आपको मैथ का हो जाता है, तो मैथ का फुल आपको PDF दे दिया जाएगा, यहाँ तक कि रीजनिंग का और आंसर के साथ, ठीक है। तो आप लोग सेट लगाइए, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ये बहुत बढ़िया सेट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।